हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। क्लास 10th के जो इस महीने में 10वीं क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 मार्च को इनके आपके गणित मैथमेटिक्स का पेपर है। तो इस अपनी मैथमेटिक्स की तैयारी को ज़ोरों शोरों से कीजिए। इसलिए मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। ये मॉक टेस्ट आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है मेरे प्रिय। इन क्वेश्चन की आप तैयारी कीजिए जमकर, है ना, ताकि आपका आराम से अच्छे प्रतिशत से आप उत्तीर्ण हो सके, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो देखो, करियर कोचिंग क्लास में ये 3rd में का टेस्ट ले रहा है अपन, क्लास 10 का है, ठीक है। अभी सबसे पहला है कि त्रिकोणमिति सारणी लिखी। आपको त्रिकोणमिति सारणी बनानी आनी चाहिए, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये मैंने आपको त्रिकोणमिति टेबल आपको बता रखी है, आपके सूत्र में भी दे रखी है मैंने, फॉर्मूले से भी आप वहाँ से लिख सकते हो। सिद्ध कीजिए कि कोस ए बटा हुआ 1 + sin a प्लस 1 + sin a बटा कोस ए बराबर 2 sec होता है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ये दूसरा 1 + sec a बटा sec a बराबर sin स्क्वायर है बराबर 1 - cos है। इसकी भी तैयारी कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सब प्रैक्टिस कीजिए इन सभी सवालों की। फिर तीसरा सवाल क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना, रचना से। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापना भी आपको, ठीक है। फिर कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1 और -5 और बी -4 और 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिंदु -4 और 6, बिंदु ए -6 और 10, बिंदु बी 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करिए। ये सारे NCERT आपके बुक के सवाल है सारे, ठीक है। किस अनुपात में विभाजित करना है आपको, विभाजित यहाँ से पता करना है। फिर सूत्र लिखिए, किस किस के प्रायिकता का सूत्र लिखना है, नए होने की प्रायिकता का सूत्र लिखना है, विभाजन सूत्र लिखना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय का आपको सूत्र लिखना है, ठीक है मेरे प्रिय। तो ये ऑप्शन आप काट लीजिए। यदि P बराबर 0.05 है तो E नई होने की प्रायिकता क्या होती है। ये भी मैंने आपके छोटे MCQ आते हैं उनमें से एक सवाल यहाँ से दिया है। एक पासे को 2 बार उछला जाता है, क्या प्रायिकता है कि प्राप्त संख्या का योग 7 है। योग 7 से छोटा या उसके 12 से छोटा या उसके बराबर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन साइंस के सवाल लेते हैं। साइंस के अंदर भी मैं आपके टॉप 11 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, शोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। चित्र समेत, आपको चित्र भी बनाना है शोषण का, कितने प्रकार का होता है आपको उदाहरण सहित आपको परिभाषित भी करना है, ठीक है। पादप हार्मोन कितने होते हैं, उनके कार्य लिखिए। पादप उत्तक कितने होते हैं, उनके कार्य लिखिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए ना। हमारे पाचन तंत्र में पीएच की क्या भूमिका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाने आपको। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना है। ओम का नियम लिखिए, ठीक है, सूत्र और परिभाषा दोनों। तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाइए, वह शरीर में इसकी क्या भूमिका है वो आपको बतानी है, ठीक है। मानव में लिंग निर्धारण को सचित्र समझाना है। मानव में किस तरह से लिंग निर्धारण होता है उसको सचित्र वर्णन करना है, समझाना है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, उसके नियम को चित्र सहित समझाइए, है ना। इसके नियम लिखने हैं, स्नेल का नियम वगैरह जो भी है। निम्न को परिभाषित कीजिए। विभवांतर, विद्युत विभव, एक डायोप्टर, प्रतिरोधकता, अज्ञात वर्णनीयता, ये आपको परिभाषित करना है इनको। प्रश्न नंबर 11, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो आप सबको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ जय हिंद।